मड़ौली कांड, उस पर आज हमारे बीच में जो ब्राह्मणों के लिए लड़ाई लड़ते सर्वेश पांडे जी हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर्वेश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस घटना के बाद से ब्राह्मणों में एक जबरदस्त आक्रोश है, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो कानपुर के मड़ौली में घटना घटित हुई है, ये बहुत ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और योगी जी के राम राज्य पर एक कलंक लगाने वाला घटना है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी है, मन व्यथित हो गया है। लगातार इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, लोग पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, हर जगह से टिप्पणियाँ आ रही हैं। लेकिन वास्तव में मन व्यथित हो गया कि किस तरीके से प्रशासन के सामने दो जिंदा, एक माँ और बेटी सामने ऐसे जलती रहीं और प्रशासन मूक खड़ा देखता रहा उन्हें और वहां छोड़ करके भाग गया। अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को बचाने में पिता भी झुलस गए। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं इस घटना को लेकर अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सबसे कहना चाहता हूं कि अगर यही घटना किसी एक जात विशेष के साथ घटित हुई होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अब तक तांडव मच जाता। सड़कों पर कैंडल मार्च निकलने लगते। जितने भी नेता मंत्री हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, उनके नज़र में संविधान खतरे में आ जाता, यह देश और लोकतंत्र खतरे में आ जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मरने और जलने वाली जो हैं वो ब्राह्मण समाज की लड़कियां और महिलाएं हैं। इसलिए ना संविधान खतरे में आया, ना कोई कैंडल मार्च लेकर के आया है, ना ही किसी नेता, ना ही किसी बुद्धिजीवी की आत्मा आज तड़पी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चीज़ और आई सामने, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यहाँ की जो राज्य मंत्री हैं, उनकी तथा कथित सहयोगी कही जाने वाली कृष्णा गौतम, उनके द्वारा ब्राह्मण समाज के एक नेता के साथ भी अभद्रता की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उस पर आपका क्या आगे का स्टैंड? जैसे ये घटना घटित हुई, सबसे पहले घटना स्थल पर अगर कोई पहुंचने वाला है तो मैं हूं। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मठ त्रिपाठी जी हैं। रात से लेकर के दिन तक दुर्गेश मठ त्रिपाठी जी वहां पर डटे रहे हैं। और ये जो उनकी तथाकथित वो नेता हैं, कुछ गौतम नाम है उनका, वो उन्होंने जो टिप्पणी की है बहुत ही बेहुदा टिप्पणी है। और इनके अंदर यह लगता ही नहीं कि ये कोई जनप्रतिनिधि हैं, या लगता ही नहीं कोई ये जनप्रतिनिधि हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पंडितों को टारगेट करके टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है कि ये दुर्गेश मठ त्रिपाठी पंडित बना घूम रहा है। तो पूरे प्रदेश के पंडितों के अंदर एक और उबाल है कि ये जो तथाकथित ये जनप्रतिनिधि बनी घूम रही है मंत्री जी के, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल के अंदर डाला जाए। ये संवेदना नहीं व्यक्त कर पाए, संवेदना व्यक्त करने नहीं आई थी, ये सरकार की तरफ से मामला को मैनेज करवाने आई थी। और जब दुर्गेश मठ त्रिपाठी जी वहां पर पहुंचे हैं तो इनको दर्द हुआ है और इन्होंने उनके ऊपर चप्पल, बताइए आपको ये शोभा देती कि आप किसी भी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर चप्पल फेंकेंगे? ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ का कानून है? कहाँ का संविधान है? तो इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर लेकर कोई प्रार्थना पत्र या अभी तक की किसी ब्राह्मण समाज ने या किसी ब्राह्मण संगठन ने इसका विरोध करने के लिए क्या इस पर आप लोग आगे की कार्रवाई क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे? दुर्गेश मणि जी के साथ घटना घटित हुई, सबसे पहले दुर्गेश मणि जी ने प्रार्थना पत्र दे दिया है। और अभी अगर यहाँ कानपुर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो प्रदेश के हर एक जिले से प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। और प्रार्थना पत्र के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्रम वाइज अनशन किया जाएगा, फिर प्रदर्शन किया जाएगा और इनको जेल के अंदर करवाया जाएगा। क्योंकि किसी की भी गुंडई नहीं चलेगी। पंडितों को क्या समझ रखा है इन्होंने? पंडितों को समझ रखा है, सिर्फ सुदामा समझ रखा है क्या? पंडित परशुराम भी हैं, इनको बता देंगे हम लोग, ठीक है? जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमारे साथ ब्राह्मण नेता थे, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं इस घटना में हुए कृत्य के बाद ब्राह्मण समाज में भी आक्रोश है और यह घटना कहीं ना कहीं निंदनीय है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव।